आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक इंद्रिय संयम गायत्री मंत्र के 10 अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 18 से पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। इंद्रिय संयम और अस्वाद व्रत। साथियों, अस्वाद का अर्थ है स्वाद का गुलाम न होना। अस्वाद का यह अर्थ नहीं कि हम संसार के भोग्य पदार्थों का सेवन न करें या सट रसों का पान न करें या जिह्वा की रस ज्ञान की शक्ति को खो दें। अस्वाद व्रत ऐसा नहीं कहता। वह तो कहता है कि शरीर के पोषण, स्वास्थ्य तथा रक्षा के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता हो उनका अवश्य सेवन करो, परंतु कभी जीभ के चोचले पूरा करने के लिए किसी वस्तु का सेवन न करो। दूसरे स्पष्ट शब्दों में, जिह्वा के गुलाम न बनो। अपने ऊपर सदैव अपना स्वामित्व कायम रखो। ऐसे रहो कि वह तुम्हारे आदेश पर चले। ऐसा ना हो कि तुम ही उसके संकेतों पर नाचने लगो। विनोबा जी के सुंदर शब्दों में, जीभ की स्थिति चम्मच जैसी होनी चाहिए। चम्मच से चाहे हलवा परोसो, चाहे दाल भात, उसे उसका कोई सुख दुख नहीं। हनुमान जी के भक्तों ने बहुत बार कथा सुनी होगी कि एक दफा विभीषण भगवान राम के पास आए और कहने लगे, प्रभु, लौकिक तथा पारलौकिक सफलता का साधन क्या है? भगवान ने कहा, है तो बड़ा सरल प्रश्न है, इसको तो तुमको हनुमान जी से पूछ लेना चाहिए था। और यह कहकर उन्हें हनुमान जी के पास भेज दिया। विभीषण ने जब हनुमान जी के पास जाकर पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, पर अपने हाथ से अपनी जीभ को पकड़कर बैठ गए। विभीषण ने कई बार कहने पर भी जब हनुमान कुछ न बोले तो विभीषण नाराज होकर भगवान के पास वापस गए और बोले, भगवान, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? भगवान ने कहा, क्या हनुमान जी ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? विभीषण बोले, प्रभु, वह क्या उत्तर देंगे? मैंने उनसे कई बार पूछा पर उन्होंने कोई उत्तर तो दिया नहीं। अपने हाथ से अपनी जीभ को पकड़कर बैठ गए। भगवान बोले, विभीषण, हनुमान जी ने सब कुछ तो बतला दिया, और क्या कहते? तुम्हारे प्रश्न का केवल यही उत्तर है कि अपनी जीभ को अपने वश में रखो। यही लौकिक और पारलौकिक सफलता का सबसे सुंदर साधन है। श्री महादेव गोविंद रानाडे के जीवन की एक घटना इस अस्वाद व्रत के सही रूप को समझने में हमें बड़ी मदद देगी। कहते हैं कि एक दिन किसी मित्र ने उनके यहाँ कुछ बहुत स्वादिष्ट आम भेंट में भेजे। उनकी चतुर पत्नी ने उनमें से एक आम को धोकर ठंडा करके बनाकर एक तस्तरी में उनके सामने रखा। रानाडे ने उसमें से एक दो टुकड़े खाकर आम की प्रशंसा करते हुए वह तस्तरी अपनी पत्नी को वापस कर दी और कहा कि अब तुम खाना और बच्चों को देना। पत्नी ने उत्तर दिया कि उसके और बच्चों के लिए तो और आम हैं। तो रानाडे बोले कि फिर नौकरों को दे देना। पत्नी बोली कि नौकरों के लिए भी और आम हैं, आप सब खा लीजिए। जब इस पर भी रानाडे आम खाने को तैयार ना हुए तो पत्नी ने कहा कि क्या आम अच्छे नहीं हैं? रानाडे बोले कि आम तो इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं कि मैंने अपने जीवन में इससे पहले इतने स्वादिष्ट आम कभी खाए नहीं। फिर पत्नी ने पूछा, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है?
रानाडे बोले, मेरा स्वास्थ्य आज इतना अच्छा है कि कभी नहीं रहा। जब पत्नी ने कहा कि आप भी अजीब बात करते हैं, आम को भी स्वादिष्ट बताते हैं और फिर भी कहते हैं कि अब और न खाऊंगा, रानाडे हंसे और बोले कि आम बहुत सुंदर हैं और स्वादिष्ट हैं, इसीलिए अब और न खाऊंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, उसका कारण सुनो। बात यह है कि बचपन में जब मैं मुंबई में पढ़ता था, तब मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी। वह पहले एक धनी घराने की सदस्य रह चुकी थी, परंतु भाग्य के फेर से अब उसके पास वह धन नहीं था। पर इतनी आय थी कि वह और उसका लड़का दोनों भली प्रकार भोजन कर सके और अपना निर्वाह कर सके। वह महिला बड़ी दुखी रहती और प्रायः रोया करती थी। एक दिन जब मैंने जाकर उससे उसके दुख का कारण पूछा, तो उसने अपना पहला वैभव बतलाते हुए कहा कि मेरे दुख का कारण मेरी जीभ का चटोरापन है। बहुत समझाती हूँ फिर भी दुखी रहती हूँ। इस जमाने में मैं स्वादिष्ट पदार्थ खाती थी। जिस जमाने में मैं स्वादिष्ट पदार्थ खाती थी, प्रायः रोगी रहा करती थी, औषधियों की दासी बनी हुई थी। अब जब से वह पदार्थ नहीं मिलते, बिल्कुल स्वस्थ रहती हूँ। किसी भी औषध की शरण नहीं लेनी पड़ती। मन को बहुत समझाती हूँ कि अब नाना प्रकार के साग, अचार, मुरब्बे, सौंठ, चटनी, रायते, मिठाइयों और पकवानों के दिन गए। अब उनका स्मरण करने से कोई फायदा नहीं, फिर भी जीभ मानती नहीं है। मेरा बेटा रूखी सूखी खाकर पेट भर लेता है और आनंदित रहता है, क्योंकि उसने वह दिन देखे नहीं। वह जिह्वा का गुलाम नहीं हुआ, परंतु मेरा 2-3 साग बनाए बिना पेट नहीं भरता। रानाडे ने कहा, जब से मैंने उस महिला की बात सुनी और उसकी वह दशा देखी, तभी से मैंने यह नियम बना लिया कि जीभ जिस पदार्थ को पसंद करे उसे बहुत थोड़ा खाना, जीभ के वश में न होना, क्योंकि यह आम जीभ को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अब और नहीं खाऊंगा। मित्रों, किसी वस्तु के खाने से पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए कि उस समय उस वस्तु का खाना आपके लिए आवश्यक है या नहीं, अथवा उस वस्तु के खाए बिना आप रह सकते हैं या नहीं। यदि उत्तर मिले कि नहीं रह सकते, तो उस वस्तु को अवश्य खाइए, अन्यथा नहीं। इस साधन को अपनाने में आपको शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक किसी प्रकार की भी हानि नहीं होगी। इसके विपरीत इन तीनों दशाओं में भी आपको लाभ ही लाभ होगा। भोग और स्वाद का आनंद तो पशु भी लेते हैं, और आपको भी उसका आनंद लेते न जाने कितना समय बीत गया। अब त्याग और स्वाद का आनंद भी तो देखिए। यदि किसी समय आपको इस कल्याण मार्ग को अपनाने की प्रेरणा मिले, तो आप सबसे प्रथम भोजन में से खोआ, मैदा, बेसन से बनी हुई चीजों का त्याग कर दीजिए। यदि आपको पारमार्थिक या धार्मिक जीवन की ओर रुचि न भी हो, तब भी इस साधन को अपनाने में आपके स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचेगा। पढ़े लिखे व्यक्तियों में आजकल जितने रोग हैं, उन सब के पीछे उपर्युक्त वस्तुओं की भोजन में प्रधानता होना ही मुख्य कारण है। अस्वाद व्रत द्वारा यदि आपने प्रयास किया
और निरंतर अभ्यास करते रहे तो आप अवश्य बुद्धि योग के द्वारा ज्ञान, भक्ति या कर्म किसी से भी योग करके सच्चा सुख और शांति प्राप्त करते हुए अपने वास्तविक सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।